ओके हम आज डिस्कस करते हैं मोलारिटी के बेस पर एक क्वेश्चन इज व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ शुगर, ब्रैकेट में शुगर का फॉर्मूला गिवन है मोल पर लीटर में। अगर 20 ग्राम को हम डिसॉल्व करेंगे इनफ वाटर में ताकि हमारे पास वॉल्यूम 2 लीटर आ जाए, तो हमारे पास जो क्वेश्चन में वैल्यूज हैं हम वो नोट कर लेते हैं। मास ऑफ शुगर हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना है, 20 ग्राम है। हमें कैलकुलेट करना है कंसेंट्रेशन इन मोल पर लीटर मीन्स मोलारिटी हमें कैलकुलेट करना है, ये हमारे पास हिंट गिवन है। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ शुगर कैलकुलेट करने की। हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ शुगर तो गिवन है, हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मॉलिक्यूलर मास, एम स्टैंड्स फॉर मॉलिक्यूलर मास। ओके, मॉलिक्यूलर मास ऑफ शुगर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, C12H22O11। ओके, अब क्या करेंगे, कार्बन के 12 एटम्स और कार्बन का मास भी 12 होता है तो 12 × 12 प्लस हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं 22 और हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 तो 1 × 22 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 तो 11 एटम्स हैं तो 11 × 16। इन सबको मल्टीप्लाई और ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा 342। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें क्वेश्चन में गिवन है कितनी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 लीटर गिवन है। हमें कैलकुलेट करना है कंसेंट्रेशन इन मोल पर लीटर मीन्स मोलारिटी, तो हम मोलारिटी का फॉर्मूला नोट करते हैं। मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए हमने उसका फॉर्मूला नोट कर लिया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास हमारे पास क्वेश्चन में कितना है 20 है, क्योंकि इन्होंने बोला 20 ग्राम ऑफ शुगर को डिजोल्व किया गया, और मोलर मास ऑफ शुगर हमने फाइंड करा 342। और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 1 ज़ा एंड 2 0 ऐसे रहेगा, 2 1 ज़ा 2 1 कैरी गया, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 1 ज़ा 2 कितना आ गया 10/171। अब हमें मोलारिटी कैलकुलेट करना है, हमने फॉर्मूला नोट कर रखा है। मोलारिटी का फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितना आ गया है 10 डिवाइड बाय 171 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है हमारे पास 2 लीटर। तो क्या करेंगे 10/171 हमारे पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को हम ऐसे लिख लेते हैं, और जो यहाँ पर है डिवाइड बाय 2 है, 2 सिर्फ नेक्स्ट लाइन में न्यूमरेटर, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमने इसको ए माना, इसको बी माना, इसको सी माना और इसको डी माना, ओके, तो एक ये होता है ट्रिक, A/B इंटू D/C। A/B को आप ऐसे लिखेंगे और जो D/C है उसको ऐसे कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, नाउ 2 5 ज़ा 10, 5 को आप 171 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.029। और मोलारिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, या फिर आप सिंपली लिख सकते हैं M, कैपिटल M। थैंक यू।